क्या नाम है आपका? मनदीप गोयल। मनदीप जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल का किस तरफ जा रहा है, बहाव क्या है? भाजपा की सरकार बनने जा रही है, हिंदूवादी सरकार बनेगी दिल्ली में। तो हिंदू तो केजरीवाल भी हैं। वो नकली हिंदू है, काहे के हिंदू है, उन्होंने तो धर्म भ्रष्ट कर रखा है, मौलवियों को पैसे दे रहे हैं। आज जब देखा है कि सरकार नहीं आने वाली है तो मैं पुजारियों को भी दूंगा। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हार उसे दिख रही है और अच्छे से दिख रही है। वो आप कह रहे हैं, पर वो कॉन्फिडेंस में है कि सरकार फिर बनाने वाले। कॉन्फिडेंस वाला आदमी ना नए नए झूठे वादे नहीं करता है। कॉन्फिडेंस होता तो ये सारी बातें पहले करते। आज क्यों जरूरत पड़ रही है महिलाओं को रुझाने की, वृद्धों को रुझाने की, हिंदू पुजारियों को रिझाने की? 10 साल से कहाँ थे आप? 10 साल में तो आपने नहीं पूछा। पंजाब में भी तो वादा कर आए थे। किस महिला को 1000 रुपए मिले जो आपने बोले थे? यहाँ आप कह रहे मैं 2100 रुपए दूंगा। वो भी दूंगा तब जब मेरी सरकार आएगी। आपने शुरुआत करनी थी तो कर देते आप शुरुआत। आपने तो बोले थी, कसम खाई थी कि अगर मैं जमुना जी को साफ नहीं करूंगा तो मुझे वोट मत दीजिएगा। अब वो खुद बोल रहा है कि मुझे मालूम है कि जमुना जी के नाम पे तो वोट नहीं पड़ने वाला है मेरे को। अब मैं राजनीति सीख गया हूँ। तो राजनीति सीख गया हूँ का मतलब यही है कि वो राजनीति ज्यादा सीख गए हैं अब। दिल्ली की जनता उनके लिए मूर्ख है। उसने उनका लक्ष्य सिर्फ एक है, जैसे मर्जी झूठ सच करूंगा, दिल्ली को बर्बाद करूंगा और मुल्ला मौलवियों को खुश करूंगा। उन्हें भी कहाँ करें, 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अब वो तो उनका निजी मामला है ना। जाएं वो लोग, प्रदर्शन तो उन्होंने किया है, प्रदर्शन से क्या होगा? नोचिए उसको जा करके, कपड़ा फाड़िए। जब सरकार सारा पैसा आप मौलवियों को पहले ही बांट चुके हैं, क्योंकि आज तक गिनती तो दी नहीं है। हमने आरटीआई लगाई केजरीवाल के यहाँ, हमने पूछा भाई साहब आप सर पैसा दे रहे हो इनको, आप हमें गिनती तो दे दो, कितनों को दे रहे हो? कितनों को दे रहे हो? आज तक वो आंकड़ा नहीं दिया आपने, उसको गोलमोल घुमा दिए। क्योंकि कैसे सच बताएंगे कि इतनी मस्जिदें बना दी गई हैं या उसके नाम पे जो घोटाला हो रहा है? मान लो अगर 5000 हैं या 2000 हैं, आप कितनों को बांट रहे हो? कोई आंकड़ा तो दोगे। सिर्फ लूट को सूट। तो अब कह तो दिया, अब तो कह दिया ना कि मंदिर उनको भी देंगे, ग्रंथियों को भी देंगे और पुजारियों जब 17 महीने से उन्हें ही नहीं मिली तो इनको क्या मिलेगा? 17 महीने से उन्हें तो मिली नहीं। जिनको आप पहले से दे रहे थे, नया आपने और डाल लिया है, उनको क्यों नहीं मिली? क्योंकि पैसे ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास। सारे खजाना खाली कर दिया है शराब घोटालों में। क्या कर रहे हो आप? चाहते हो कि दिल्ली की जनता सिर्फ शराब पिए, घर में बैठे, काम करे नहीं और बस झूठे बातें। आज आप कौन सा प्राइवेट स्कूल फ्री शिक्षा दे रहे हैं बताएं ना? प्राइवेट स्कूल की आप बात करते हैं, बुरा हाल है। उन्होंने सरकारी ही प्राइवेट जैसे बना दिया, वहाँ पढ़ाए ना। क्या पढ़ा रहा है बताएं? कौन सा एक स्कूल मुझे बताएं? क्या किसके? आम आदमी पार्टी के जितने विधायक हैं, पार्षद हैं, किसका बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है? ये पॉइंट वाली बात। किसका बच्चा जा रहा है? आप बोलते तो हैं, किया क्या है? आप बोलते हैं कि बच्चों के नंबर अच्छे हो गए, तो इसमें केजरीवाल ने क्या करा है? बच्चों की अपनी मेहनत है, केजरीवाल ने क्या करा है? नहीं, उन्होंने एक सर्कुलर भी जारी किया था, बच्चा फेल होना ही नहीं चाहिए, नंबर दे दो सबको। तो फिर तो ऐसे कुछ भी बांटो, तो सब कुछ ऐसे ही दे दो, बच्चे को मेहनत ना सिखाओ। आपका सबसे पहले कर्तव्य ये है, कोई भी है, माँ बाप भी जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके लोग खाने के लिए भी उसको सिखा मेहनत होती है कि बच्चा मेहनत से खाए। आप कह रहे हो कि नंबर भी मैं ऐसे ही दे दूंगा, पास हो जाओ बस, तो पढ़ेगा क्यों वो? पर केजरीवाल ये कह रहे हैं कि हम जहां भी अभी भी जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता का हमें पूर्ण जो है वो समर्थन मिल रहा है और आश्वासन दे रही जनता कि हम दोबारा सरकार। देखिए, ये वीडियोग्राफी बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। इतने सपोर्टर तो उन्होंने खरीद रखे हैं। जनता का रुख सबको दिख रहा है। आप भी घूम रहे हैं क्षेत्र में। आज दिल्ली की जनता मन बना करके बैठ चुकी है कि हम केजरीवाल को लाने वाले तो नहीं है। क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली का क्या किया, क्या है ये बताइए ना। दिल्ली को कम से कम उसने 30 साल पीछे धकेल दिया है। आज अगर लंदन पेरिस जैसी नहीं हुई क्या? हो तो गई। लंदन पेरिस में घूमा हूँ, तो वहाँ की सड़कों में तो गड्ढे नहीं है, लेकिन यहाँ में है। तो पेरिस जैसी बन रही है धीरे धीरे, कोशिश तो की जा रही है। एक सड़क मुझे केजरीवाल जी दिखाएं कि हाँ ये मैंने बनाई है। सिर्फ उन्होंने शीशमहल बनाया, वो पेरिस जैसा बनाया है अपना वो बढ़िया बनाया है, वो काम अच्छा किया उन्होंने। देखो, देखा है आपने? हाँ, मैंने फोटो वीडियो में देखा, अंदर तो नहीं गया मैं। अच्छा। मैंने पेरिस में देखे हैं ऐसे महल। तो वो काम उन्होंने एक्चुअली सिर्फ सड़कें बोल दिया, सब पकड़ के बैठ गए सड़कें। उन्होंने बोला था कि मैं घर भी बनाऊंगा शायद, तो उन्होंने अपना तो बना लिया है, जनता का बने नहीं बने। आज झुग्गी झोपड़ी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कौन सी सुविधा दी है? आज अगर भारत सरकार, हमारी मोदी जी की सरकार ये कहती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, वो जाके उनको डरा रहे हैं कि तुम्हारे मकान तोड़ देंगे। अरे भाई, झुग्गी हटेगी तो ही तो बनेगा। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार गलती से बन भी जाती है भाजपा की, तो आपकी बिजली पानी फ्री जो हमने दी है, बसों में जो किराया दिया है, वो सब वापस ले लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा दिल्ली वासियों को।
नहीं, ये सब झूठ है। मोदी जी ने बोल दिया है कि जो सुविधाएं दी जा रही हैं उन सुविधाओं को छेड़ा भी नहीं जाएगा, और भाजपा सरकार आएगी तो उनमें क्या वृद्धि की जाएगी उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आप आदमी पार्टी जो ये आपदा है, ये आपदा ही है दिल्ली के लिए। सिर्फ 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 झूठ झूठ। एक कार्य केजरीवाल जी सीना ठोक के बोले ना, क्या करा मैंने? आपने कौन सी महिलाओं को या जो वृद्धों को आज आप कह रहे हो कि मैं उनको फ्री वो दूंगा जी, संजीवनी में इलाज कराऊंगा, पेंशन तो दी नहीं आज तक आपने। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ उन्हें मिल नहीं रही, नयों का रजिस्ट्रेशन आप कर नहीं रहे, तो क्या कर रहे हो आप? 40 लाख वृद्धों को हमने तीर्थ यात्रा कराई। सिर्फ तीर्थ यात्रा से काम हो जाएगा क्या? सिर्फ तीर्थ यात्रा से का बेटा अरविंद जाएगा? नहीं नहीं, बेटा तो देखो कोई ना कोई किसी का होगा ही, दिल्ली का तो नहीं है वो। उनका तो सिर्फ वो तो दिल्ली के भाई भी हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली का भाई कैसा अरविंद केजरीवाल। पहले वो तय कर लें बेटा बनना है या भाई बनना है। हमारे बहनों के भाई वृद्धों के जो है वो बेटा। तो हमारे जो युवा है उसके क्या बनेंगे? वो हमदर्द कैसे? क्या करा युवाओं के लिए बताएं? कौन सा काम? आप सिर्फ उनको नशा दे रहे हो ना युवाओं को। महिला के लिए क्या करा है उन्होंने? आज चुनावी वादा युवाओं के लिए एक पे एक फ्री करे थे। क्या चीज बहुआ? तो उसको आप क्या, युवा उससे क्या वृद्धि कर जाएगा, प्रगति करेगा? भाई युवा काम मांगता है, युवा को मेहनत करना चाहता है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज सिर्फ चुनावी वादा। 10 साल में तो आपको किसी महिला की याद नहीं आई। आज आप कह रहे हैं कि मैं 2100 रुपये दूंगा, और वो रजिस्ट्रेशन भी क्या हो रहा है? आप सिर्फ वोटर कार्ड ले रहे हो। वोटर कार्ड से क्या उसके खाते में पैसा आ जाएगा? पैसे दूंगा तब जब मेरी सरकार बनेगी। अरे भाई सरकार है ना। आज मान लो आप बोलोगे आचार संहिता लग गई, अरे आचार संहिता लगने से पहले कर लेते आप कहाँ थे 10 साल से? मतलब आपको लग रहा है कि जितने वादे इस समय किए जा रहे हैं सभी चुनावी? एक भी वादा केजरीवाल ने पूरा नहीं किया। एक वादा बताए, खुद ही बोलता है, कभी होगा, खुद ही बोला कि मेरे को वोट मत देना 2025 में अगर मैं जमुना जी की सफाई ना करूं। 2025 में वो वादा कहाँ गया? कसम खाई थी कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। वही बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, वही Z+ से भी ज्यादा सिक्योरिटी ले ली। चुनाव आते हैं तो केजरीवाल के ऊपर शाइयां गिरती हैं, थप्पड़ पड़ते हैं, सब ड्रामा है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी का सब कराया धराया, सब जेल जाना सब मोदी जी करा। नहीं, आप गलत आप करोगे तो मोदी जी करा रहे हैं, जेल में भेज रहे हैं। तो मतलब मोदी, उसका सिर्फ एक ही एजेंडा है जो कि दिशाहीन कर दो बात वो को। तो गाली गलौज पार्टी कहते हैं भाजपा को। किसको गाली दी गई? वो कहते हैं गाली गलौज पार्टी है। तो केजरीवाल कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ गाली गलौज पार्टी की बात नहीं कि दिल्ली की आज सारी जनता उसे गाली देने को तैयार बैठी है केजरीवाल ने, और जो उनकी आपदा पार्टी ने जो हाल कर रखा है दिल्ली का हर नागरिक उसको गाली देने को तैयार बैठा है। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप काम करें, काम बोलता है, दिखता है, किया क्या है? सिर्फ बातें और एक दूसरे 11 सालों में कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं किया जी। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करा है कि भारत सरकार मुझे काम नहीं करने देती, भारत सरकार मुझे काम नहीं करने देती, भारत सरकार मुझे काम नहीं करने देती। अन्य प्रदेशों में भी भाजपा सरकारें नहीं है क्या वहाँ काम नहीं हो रहे? सिर्फ दिल्ली में ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका एजेंडा ही नहीं है ना, आपकी कोई विजन ही नहीं है। आपका विजन था, आपने अपना महल बनाना था, बना लिया, क्योंकि आपको अपने लिए तो लग्जरी चाहिए, दिल्ली की जनता के लिए कोई लग्जरी नहीं चाहिए। बारिश आती है, क्या हाल हो जाता है दिल्ली की सड़कों का। आपने कहा था कि भाजपा MCD में कुछ नहीं करती, मैं आऊँगा तो बहुत कुछ करूँगा। MCD आ गया, आपने क्या कर लिया? MCD आप जीत गए ना। आपने कहा ये कूड़ों का ढेर मैं ऐसे हटा दूंगा चुटकियों में। अरे भाई चुटकियाँ बच गई, सारा कुछ हो गया। कौन से कूड़े के ढेर घट गए जी? कौन सा कूड़ा सड़क से हट गया? कौन सी 15 विधानसभा तो मैंने ही घूमी है, मैंने तो कहीं सफाई नहीं दी। तो फिर आप बताएं क्या करें? केजरीवाल ने चुनाव चिन्ह तो बना रखा है अपना झाड़ू, लेकिन झाड़ू लगा नहीं। दिल्ली की जनता इन्हीं के सर पे झाड़ू मारेगी और झाड़ू से इन्हीं को झाड़ू हटाएगी। झाड़ू से इस बार झाड़ू का सफाया होगा। झाड़ू से झाड़ू का सफाया होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि दिल्ली की गंदगी का बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपदा के साथ साथ ये गंदे लोग हैं, गंदगी है, ये दिल्ली के लिए गंदगी है। इसने दिल्ली को गंदा कर दिया, बदनाम कर दिया हमारी दिल्ली को पूरे विश्व में। तो झाड़ू नहीं चलेगी इस बार? नहीं चलेगी, झाड़ू उनके सर पे पड़ेगी इस बार। तो जो गड्ढों में कीचड़ है उसमें क्या होगा? उसमें ये गिरेंगे आपदा वाले। कमल खिलेगा? बिल्कुल, कीचड़ में कमल खिलता है, तो जब कमल खिलेगा तो उसकी खुशबू फैलेगी और सफाइयाँ होंगी, दिल्ली का रंग रूप बदलेगा, भगवा छाएगा, भाजपा सरकार आएगी, डबल इंजन सरकार आके काम करेगी। फिर आप देखिएगा दिल्ली कहां से कहां पहुंचेगी। वो कह रहे हैं कि सब भाजपा सरकार आएगी तो सब कुछ छीन और लेगी जो मिल रहा है आम आदमी को। दिया क्या है आम आदमी पार्टी ने? इन आपदा वालों ने आपदा ही तो दी है। भाजपा वो छीनेगी जो इन्होंने आपदा दी है। सही कह रहे हैं वो। भाजपा आएगी, आपदा छीनेगी दिल्ली से और दिल्ली को सुख समृद्ध और एक प्रगतिशाली प्रदेश बनाएगी।
तो लग रहा है इस बार माहौल क्रिएट हो चुका है, हवा बन रही है। नहीं, हवा नहीं बन रही है, ये हवा नहीं है, ये ऐसा होने जा रहा है, ये तय है। इस बार दिल्ली की जनता ठान चुकी है और ऐसा करके दिखाएंगे। चलिए ये तो वक्त बताएगा। सर आपका नाम क्या हुआ? धर्मेंद्र बेदी। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल दिल्ली में स्पष्ट बहुमत से भाजपा सरकार बनाएगी। आप बात कर रहे थे अभी कि केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, केजरीवाल ने ये किया है। क्या आप जहाँ खड़े हैं आपको ये लगता है कि देश की ये राजधानी कैपिटल है? इसको कैपिटल आप समझते हैं? जैसा माहौल है, जैसा माहौल केजरीवाल ने बना रखा है, ये देश के हिंदुस्तान की राजधानी माना जाएगा? ये केजरीवाल वो भ्रष्ट आदमी है। अभी महिलाओं का सामान, अभी एक गाना लॉन्च किया उसने, केजरीवाल को फिर लाएंगे। एक छोटी छोटी बच्चियों से डांस करा रहा, महिलाओं का सामान कर रहा है ये आदमी। कैसी बात है, महिलाओं का सामान कर रहा? हाँ, फिर अपनी भाजपा ने एक गाना लॉन्च किया है, वो गाना मनोज तिवारी जी ने अकेले गाया। ये बैठा वहाँ उनका डांस देख रहा है। हाँ। बच्चों का सम्मान कर रहा है, बच्चों का सम्मान कर रहा है, महिलाओं का सम्मान कर रहा है। हाँ। महिलाओं के लिए 2100 रुपए की घोषणा। चुनाव से पहले क्या था, चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ? ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 रुपये चुनाव से पहले क्या सो रहे थे? पंजाब में 1000 रुपये के लिए लोग बोल रही है, महिलाएं बोल रही, 1 रुपया नहीं मिल रहा। ये चुनावी शगुफे छोड़कर दिल्ली की जनता का मूर्ख बनाना चाह रहा है। मगर दिल्ली की जनता इस समय बहुत समझदार है और मोदी जी के साथ है और दिल्ली में स्पष्ट बहुमत सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी। वक्त बताएगा, जनता जनार्दन होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम अवध कुमार है। अवध जी क्या लग रहा है इस बार? आप अपना भी वक्तव्य बता दीजिए। मेरा तो यही कहना है कि हमारे बीच में बुजुर्ग खड़े हैं। हाँ। बुजुर्गों को पेंशन 2015 से बंद है, सही बाबूजी? हाँ। 2015 से लेके आज तक 11 सालों में एक पेंशन नहीं बंदी। हाँ। इनको 2500 रुपये मिलते, हाँ। इनका कितना गुजारा चलता। हाँ। लेकिन 1500-2500 रुपये काट के 1000 रुपये का फ्री पास बनता है। किसी भी बस में बैठो, एसी नॉन एसी में, वो पूरी बस में दिल्ली में 1000 रुपये में घूम सकता है। 1000 दे के 2500 रुपये का नुकसान बुजुर्गों का किया। महिलाओं का राशन भरता है, महिलाओं का राशन भरता है और 100 में से 10% महिला, मतलब 10 से 15% महिलाएं हैं जो काम करती हैं। बाकी 80% महिलाएं घरों के अंदर घरेलू महिलाएं हैं। तो महिलाओं के लिए टिकट फ्री करके उनका राशन कार्ड बंद करके किसका नुकसान किया है? 300 रुपये का ये टिकट लेती होंगी महीने में जो महिलाएं हैं, लेकिन उनका 3000 रुपये का राशन मार दिया इस केजरीवाल ने। ये क्या है? ये झूठ नहीं है तो क्या है? महिलाओं के लिए एक बात बोलना चाहूँगा कि 2100 रुपया महिलाओं को जो घोषणा कर रही हैं और कांग्रेस वाले 2500 रुपये की घोषणा कर रही हैं। क्या हमारे देश की महिलाएं बहुत समझदार हैं कि जब एक गृहिणी घर चलाती है कि उनके हस्बैंड घर वाले सुबह से शाम तक काम पे जाते हैं, वो 30,000 50,000 लाख रुपया कमा के अपनी गृहिणी को देते हैं। क्या इनके 2100 रुपये और 2500 रुपये से क्या घर चलते हैं? ये केजरीवाल को सोचना चाहिए और झूठा भ्रम फैलाना बंद करें।